मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया है कि उनके पास है ना हमेशा कच्चा कलवा रहा है। हर वक्त रहता है, अभी भी हमारे डमरू में है। डमरू के अंदर है कच्चा कलवा। यहाँ पे हम बैठे थे, आपने शुरुआत में बोला कि आपके पास कच्चा कलवा है। हाँ जी, थोड़ा सा एहसास करना चाहेंगे मतलब बाकी होता भी है और मैंने सुना आजकल कच्चा कलवा बेचा भी जा रहा है। देखो वो बात ठीक है, कई लोग मांगते हैं, देते हैं 5-5 लाख का चक्कर वाली। 5-6 लाख रुपए बिक रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि क्राइम करके भी बंदा तंत्र से बच सकता है। मेरे पास एक दो केस आए, उनको बताया भी है मैंने। ज्यादा हरियाणा के केस आते हैं, ये मर्डर कर देते हैं, वे जेल में चले जाते हैं। हरियाणा के केस ज्यादा आते हैं कि वहाँ पर लेडीज ज्यादा तांत्रिक विद्या का काम करती हैं। वहाँ क्या करती हैं कि आदमी को आज भी दिन के अंदर जानवर बना देते हैं, जैसे भेड़िया बना दिया, बकरा बना दिया, मक्खी बना दिया। वो जो महिला आज भी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे रहती हैं, जो पुरुष को बदल देती हैं, हाँ, तो उनका फायदा क्या होता है उनको बदलने का? फायदा क्या होता है, वहाँ पुरुषों की कमी है। अच्छा। और पुरुषों की कमी है कि वहाँ पुरुष नपुंसक होते हैं ज्यादा, 70%। जैसे बाबा आदम है, आदम कहते हैं शिव जी को, इसी रूप से मक्का और मदीना का नाम सुना कभी? बिल्कुल सुना। उसी जगह पर आज भी शिवलिंग है मदीना में। मदीना में शिवलिंग है? हाँ जी, हाँ जी, आज भी हमारे शिवलिंग। थोड़ा सा गंगा जल अगर हिंदू डाल दे तो पूरा मुसलमानों का विनाश हो जाएगा। बहुत सारे हिंदू अपने किसी मज़ार पे जाते हैं, हजरत निजामुद्दीन पे दरगाह चादर चढ़ा रहे हैं। ये दरगाह में अजमेर खोजा से वहाँ पर बहुत 90% हिंदू जाते हैं। ये जाना चाहिए वैसे, सही बिल्कुल है। जाना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान हैं। स्वागत है भंवरलाल जी हमारी इस एपिसोड के अंदर। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। सब कुछ बढ़िया है। बहुत सारे तांत्रिक अघोरी मेरे एपिसोड में आते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लग रहे हैं, और आपको बुलाने में जो मुझे कष्ट हुआ है वो बहुत लंबा था, क्योंकि हमने आपको बहुत लंबे समय से याद किया था। आज आपने हमारे लिए समय निकाला है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी क्या रही है, कैसे आप अघोर के अंदर आए, कैसे आपने ये पथ चुना? ये हगोर का पक्ष हमने ऐसे चुना कि बहुत से लोग दुनिया को अंधविश्वास में डालते हैं। जी। तो हमने सोचा कि ऐसी क्रिया सीखी जो हर आदमी का भला कर सके, इसलिए हम हगोर विद्या का कार्य चालू किया है। आपके नज़र में तंत्र की क्या धारणा है, क्या है आपके नज़र में तंत्र? देखो, इसमें क्या है कि तंत्र और मंत्र और जंतर, ये 3 क्रिया होती है। जी। इसमें हम तंत्र की क्रिया को जो लेते हैं, ये शमशान घाट से सिद्ध की होती है। उसी से हम काचा कलवा की सिद्धि करके और उसको बंद करके हम अपने पास में रखते हैं इस आत्मा को। कच्चे कलवे को सिद्ध करते कच्चे कलवे, उसकी आत्मा को वशीकरण करके हम अपने पास रखते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया है कि उनके पास है ना हमेशा कच्चा कलवा रहा है। हर वक्त रहता है, अभी भी हमारे डमरू में है। डमरू के अंदर है कच्चा कलवा? करवाया हुआ, बंद है इसके अंदर? इसके अंदर बंदा भी रखते हैं सब। थोड़ी सी महिमा बता सकते हो, कैसे सिद्ध होता है, क्या उसकी पावर होती है? हाँ जी, इसकी पावर ये होती है, जो छोटे बच्चे मरते हैं 1-2 साल के, अच्छा जी। इनको अग्नि संस्कार नहीं रहता, उनको जमीन में दफनाया जाता है। ठीक है। तो वो जो बच्चे होते हैं, इनको क्या है कि जब छोटे होते हैं उनको दबा देते हैं, तो उनको छन निकाल के और इनको सिद्धि क्रिया से उनकी आत्माओं को बस में करते हैं। ठीक है। फिर वो जो भी चीज मांगते हैं वो उनको हमारे को देनी पड़ती है। भोग देना पड़ता है आपको? भोग देना पड़ता है। भोग बता सकते हो उसका? भोग क्या क्या रहता है? इनका भोग रहता है शराब का, मीट का, जो भी कुछ चीज मांगता है उनको देना ही पड़ता है। शराब और मीट? हाँ जी। ऐसी कोई मतलब इनकी अपेक्षा रहती है कि मुझे इसके अलावा भी कुछ आपसे कुछ चाहिए? क्योंकि जब वो आपके लिए कार्य करता है तो बहुत सारी चीजें मांगता होगा। वो जो भी चीज मांगता है हम उसको देते हैं। वो जो भी मांगेगा आप दोगे उसे? हाँ जी, हाँ जी, मिठाई भी मांगता है 7 प्रकार की। 7 प्रकार की मिठाई? हाँ जी, हाँ जी। कैसा रूप होता है उसका? वो भी चौराहे के अंदर, चौराहे के अंदर? दिया जाता। हाँ जी, चौराहे के अंदर उसका दिया जाता है, चौराहे के अंदर। हम्म। रूप का बखान कर सकते हैं थोड़ा सा, उसका रूप कैसा होता है? क्योंकि काफी लोग बताते हैं काफी ज्यादा डरावना होता है वो दिखने देखो, में। काचा कलवा जो होता है हम्म। वो छोटा सा होता तो बच्चा है, हम्म। और उसके रूप कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। हाँ जी, कितने प्रकार के रूप होते हैं? क्योंकि जब हमने बच्चा देखा होता है ना। आपने देखा है वो 5 प्रकार के रूप होते हैं। जी। हाँ जी, हाँ। 5 प्रकार के रूप होते हैं। 5 प्रकार के रूप होते हैं। कई बार तो बिल्कुल ऐसा बन जाता है जैसे भैरू की होता है ना, भैरू हम्म। ऐसा बन जाता है। कभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन जाता है, हम्म। और कई बार
छोटा सा हो जाता है 2 इंच का 3 इंच का। 2 इंच 3 इंच का भी होता है? हाँ जी, ये इसकी कई प्रकार की क्रिया है। कार्य बताओ उसके, मतलब किस काम में आ रहा है आजकल ये तांत्रिक विद्या में काम में आता है, जिसका कारोबार बिजनेस बांधा हुआ है, ये? उस बिजनेस को खोलना। अच्छा। नंबर 2 कि किसी के घर में अशांति और परेशानी रहती है, जिसको दूर करना हो। ठीक है। उस घर में किस कारण रहती है, जैसे लोग टूणा कर देते, टपना कर देते, कोई चीज को बांध देते घर को, उसको खोलने में वो काम करता है। नंबर 2 कि किसी के वशीकरण, जैसे कई लड़के लड़की आते हैं, उनके बस में लड़की नहीं होती है, लड़का बस में नहीं होता है, या परिवार में पति वशीकरण नहीं होता है, या पत्नी नहीं रहती है, उन चीजों में भी ये काम करता है। ठीक है, लेकिन लोग आजकल है ना इसका इस्तेमाल गलत भी कर रहे हैं। या कर रहे हैं, बहुत से लोग गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका असर जो होता है वो रिजल्ट बहुत बुरा होता है, करने वाले के ऊपर भी पड़ता है और कराने वाले पर भी पड़ता है। मैंने सुना आजकल कच्चा कलवा बेचा भी जा रहा है। देखो वो बात ठीक है, कई लोग मांगते हैं, हम्म। देते हैं 5-5 लाख काचा करवा के लिए, 5-5 6-6 लाख रुपए बिक रहा है। कहते हैं कि हमारे को दे दो, पर वो दिया नहीं जाता है, क्योंकि उनको क्या पता उस कि आत्मा को इसको रखा कैसे जाएगा। आपके पास आया कोई ऐसा केस जिसने आपसे डिमांड करी हो कि मैं हमारे खरीदना दिल्ली चाहता हूँ? दिल्ली से आए, मेरे पास कल ही आया था एक। कोई केस बता सकते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बता सकते हैं। जी बताइए। इससे कल ही मेरे पास एक विकासपुरी से आया था। विकासपुरी से केस था? विकासपुरी से, वो बहुत बड़ा करोड़पति है, हम्म। लोहा का व्यापार है उसका, ठीक है जी। सब कुछ है उनके घर में, पर रात को घर में लक्ष्मी रखते हैं, हम्म। ले जाके रख लेते हैं, सुबह देखते हैं नोटों में गिनती में कमी आ जाती है कि नोट गए कहाँ। रहते 2 ही पति पत्नी हैं, हाँ। 2 बच्चे हैं, तो रुपए जाते कहाँ, वो काचा कलवा हेरा फेरी करता है, मतलब पैसे गायब हो रहे हैं उनके गायब कर और देता कच्चा कलवा लेके जाता है। काचा कलवा लेके जाता है, वो किसी ने छोड़ा हुआ है उनके घर पर, अच्छा जी। इस लक्ष्मी को नष्ट कर दे। तो आपने मतलब उसे अभी कंट्रोल में किया है या फिर? नहीं, हमारी संपर्क में आया है वो अभी, कि हमारे लक्ष्मी जो ले जाती है, गायब होती है, इसको कैसे भी करके रोकना है। अब उसको रोकने के लिए हमने उसको उपाय बताया था कि ये घर में लक्ष्मी का श्राप है उनको। अच्छा जी। तब तक उस लक्ष्मी का श्राप निवारण नहीं होगा पहली बार, उसके बाद ही वो काचा कलवा हटेगा, नहीं हटेगा भी नहीं। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि उनके घर में से ना कुछ गायब होता रहता है। बिल्कुल होता है, कभी कभी यहाँ पे सामान रखा, इधर सामान रखा, और पता लगता है थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। ये हरकत काचा कलवा करता है। कच्चा कलवा ही करता है ये। हाँ जी। जब आप तंत्र के अंदर आए तो आपने बहुत सारी साधनाएं हासिल करी होगी, जिसमें से आपने कच्चा कलवे की साधना बताई। काचा कलवा की साधना भी की है, आत्मा को वशीकरण भी की है, कई बहुत सी आत्माएं होती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप शमशान में बैठ के कोई भी साधना करते हो, तो उस समय मंजर क्या रहता होगा? इसका मंजर ये रहता है कि शमशान सिद्धि होती है, जब कोई मुर्दा जलाया जाता है, उस टाइम मुर्दा के पास में बैठ के जब सब लोग चले जाते हैं, तो रात्रि के टाइम मुर्दा के ऊपर बैठ के उसकी पूजा की जाती है। नजदीक उसकी हड्डी होती है, उसको वशीकरण करके उस हड्डी को कच्चे दूध में स्नान करके और उसको अपने पास रखते हैं कि उससे जो भी काम कराएं वो काम करेगी। हड्डी का वशीकरण होता है या उसकी आत्मा का वशीकरण आत्मा होता का है? वशीकरण होता है, जो मुर्दा लेटा हुआ है हाँ जी, पर वो हड्डी साथ में रखनी पड़ती है, उसकी हड्डी। क्योंकि जब क्रिया पर बैठते हैं चारों तरफ हम कार दे के बैठते हैं, उस कार के अंदर कोई दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर घुस जाए तो? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कोई भी एक ऐसा केस हॉरर बता सकते हो आप जो आपके पास आया हो और आज तक आपको याद रह गया हो? हाँ, मेरे पास आज तक आया केस, तांत्रिक विद्या के कई केस हैं मेरे पास। कोई भी एक हॉरर केस। काशी से, बिहार से एक केस आया था, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, और भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उनके क्या गुप्त खजाना था उस घर में, उस गुप्त खजाने के लिए भाई भाई में विवाद फैल गया था। ठीक है। और लक्ष्मी थी प्राचीन पुरानी, सोना चांदी गोल्ड दबा हुआ, तो उस लक्ष्मी के लिए काफी टाइम से विवाद चल रहा था। तो जो लक्ष्मी थी, दोनों भाई का जब बंटवारा हो गया ना 1/2, तो दूसरा भाई है वो जगह जगह घूमता फिरता रहा, उसको नहीं मिली, जो आते गई तो एक ही में आ गई ना। वो हमारे पास चल के आए थे, उनको हमने रास्ता बताया, उसका रास्ता करने के बाद वो लक्ष्मी उनको प्राप्ति भी हुई। उन्होंने कई धर्म स्थान, कई जगह भी बनाई उनके लिए, और लक्ष्मी का योग भी बना। ठीक। हाँ जी। आजकल लोग पिशाचनी, करण पिशाचनी, अप्सरा साधना, ये सारी चीजें है ना, इनका प्रयास कर रहे हैं करने का। सेरेमनी भी करने का कर रहे हैं, बहुत से लोग इसके अंदर रात दिन हमारे पास भी आते हैं कि हमारे को चेला बना लो। चेला बनने के लिए आते हैं। बहुत औरतें भी कहती हैं हमारे को शिष्य बना लो, कि लोगों को शौक लग गया किस काम में, जो आनंद है वो किसी काम में नहीं। लालच क्या है? लोग लालच इनको यही है बस, में लोगों को बर्बाद करने का। लोगों को खुद ही बर्बाद करेंगे। खुद तो लोगों को बर्बाद करते हैं, उनका पैसा पैसे कमाने का नहीं है, उनकी भावना ही ऐसी, नीयत उनकी ठीक नहीं।
सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीजें होती हैं, बिल्कुल होती है। मतलब पिशाचनी, करण पिशाचनी को कोई सिद्धि अगर करता है। ये भी होता है, सेरेमनी भी होती है, सिद्धि सारी है। जो भी चीजें का नाम है वो चीज अमर है आज भी, उसका विनाश नहीं है। अब जैसे कहते हैं भूत है, प्रेत है, कई लोग कहते हैं अंधविश्वास है, नहीं है, ये चीजें सब है, सब है बिल्कुल है। अस्तित्व में। हाँ जी। तो जब भूत किसी के अंदर अगर आ जाए, उसका स्थान क्या होता होगा? मैंने आजकल बहुत ज्यादा सुना है, प्रेत बाधा हो गई है, अलग अलग धाम खुले हैं, दरबार खुले हैं, और सब दावा करता है कि हम भूत उतार देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया शरीर में स्थान क्या प्राप्त रहता है भूत जब उसके अंदर बैठता है। देखो, भूत की 3 क्रियाएं होती हैं। जी। एक आदमी हो या चाहे जनानी हो, उसमें भूत प्रवेश हो जाता है ना, तो भूत के कई रूप होते हैं। एक भूत तो क्या करता है कि घर में उद्यम मचाता है, परेशानी पैदा करता है। ठीक है। एक भूत आता ऐसा होता है कि पूरे अड़ोस पड़ोस या मोहल्ला जो भी हो, उसके अंदर वो रात को दिन में लोगों को परेशान करता है, उसकी आत्मा भटकती है। अच्छा जी। क्योंकि उसकी आत्मा भटकेगी जब तक उसकी मोक्ष गति नहीं करवाते हैं, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो लोग तो इतना ही करते हैं, हरिद्वार शमशान घाट में के जला देते हैं, हरिद्वार जाके फूल तैयार आते हैं। ऐसे में मोक्ष गति नहीं होती। मोक्ष गति होती है पूर्ण क्रियाक्रम करने से। वो गति होने के बाद में वो कोई भी परेशान नहीं करता, परिवार को भी नहीं करता, बाहर को भी नहीं करता। ठीक है। लेकिन क्या आपका मानना है कि कुछ अघोरी तांत्रिक ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जो सिद्ध ही नहीं होने दे रहे हैं, किसी को मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, बीच में ही उनकी क्रिया से पहले उन्हें पकड़ लेते हैं? हाँ, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, क्योंकि इस अघोरी क्रिया में बहुत से लोग फिर रहे हैं, कर रहे हैं। कई जगह पर तो शमशान नहीं मिलती है, कई जगह पर शमशान बांधी होती है, उस पर कितना भी सिद्ध कोई ना हो, वहाँ कोई क्रिया चलेगी भी नहीं। ठीक है। शमशान को बनवा देते हैं गांव के लोग, कोई नेता लोग या कोई राजा महाराजों का गांव में है, वो शमशान को कील देते हैं, उस पर कितना भी जंत्र मंत्र चलाओ कभी वार नहीं चलेगा। मतलब कोई भी अघोरी वहाँ काम नहीं कर सकता? कम नहीं कर सकता। और कई जगह खुली होती है, वहां पर कोई अघोरी करता है तो उनको क्या, रात को लोग परेशान करते हैं, उनके काम में बिघन डाल देते हैं। बिघन डालते थे तो उसमें बिघन आ जाता है। ये क्रिया होती है पहाड़ों में, चिकन जगह सुनसान घाट में, जहाँ कोई पहुंच ना सके, जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता। हाँ जी। हमने भी जो सिद्धि की है, क्रिया की है, शमशान घाट की है, गुवाहाटी आसाम की तरफ की है। असम से की है? हाँ जी। असम की महिमा बता सकते हो? क्योंकि असम में कामाख्या देवी टेम्पल भी है। बिल्कुल है। ठीक है, वहाँ की सिद्धियां भी आपने जरूर की होंगी। बिल्कुल, सिद्धियां भी की है और जाते भी हैं। क्या एक्सपीरियंस रहता है जब आप वहाँ पे जाते हो, तो क्या आपको महसूस होता है? देखो, माँ कामाख्या की ऐसी कृपा है, वहाँ पर जो भी जाते हैं सिर्फ 2 काम के लिए फेमस है, ऑल वर्ल्ड के अंदर फेमस है कामाख्या। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी शक्ति है कि एमसी पीरियड कोई पत्थर की मूर्ति को नहीं आता है। अच्छा जी। एक कामाख्या को आता है, अभी ये जून महीने आएगा ना, इसको आता है। यहाँ पर क्या है कि जिसके बच्चा पैदा नहीं होता किसी को, तो उसको बच्चा गारंटी से होता है। नंबर 2, ऊपर बगलामुखी है, जहाँ पर जिसके दुश्मन होते हैं, जिसको कोई सहारा नहीं, चारों तरफ से गिर जाता है, वो उसकी बगलामुखी जो पूजा करने से दुश्मनों का नाश होता है। ठीक है। नंबर 2 की आज भी कामाख्या मंदिर में, पहले भी था और आज भी है, कि वहाँ पर लेडीज ज्यादा तांत्रिक विद्या का काम करती हैं। वहाँ क्या करती हैं कि आदमी को आज भी दिन के अंदर जानवर बना देते हैं, जैसे भेड़िया बना दिया, बकरा बना दिया, मक्खी बना दिया, और रात को औरतें उसको पुरुष बना लेती हैं। बाद में पुरुष, रात में पुरुष होता है वो? रात को पुरुष बना लेती हैं अपने लिए। क्या फायदा होता है? मतलब वो दिन में जानवर बना रही है? वो आज से नहीं है, बहुत प्राचीन से चल रहा है। तभी तो वहाँ लिखा है काम रूप कामाख्या देवी, जैसा जहाँ बसे अस्माइल जोगी। ये कामाख्या जो शक्ति है, पूरे पृथ्वी पर नाम है इसका। ठीक है। थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहूंगा इस चीज को, और हमारी ऑडियंस भी समझना चाहेगी कि वो जो महिला आज भी एग्जिस्ट करती है, वहां पे रहती हैं, जो पुरुष को बदल देती हैं, हाँ, तो उनका फायदा क्या होता है उनको बदलने का? फायदा क्या होता है, वो हिल स्टेशन है, हाँ समझ, वहाँ पुरुषों की कमी है। अच्छा। और पुरुषों की कमी है कि वहाँ पुरुष नपुंसक होते हैं ज्यादा, 70%। तो आदमी की कमी न होने के, कमी होने के कारण वो पुरुष बना लेते हैं। ज्यादातर मिलिट्री वाले जाते हैं, ये बाहर के लोग जाते हैं, इनको वशीकरण करती है। ठीक है। तो कामाख्या देवी के अंदर अम्बुबाची मेला भी जो आप बता रहे हो, हाँ, उसका मैंने सुना है कि रक्त वगैरह भी जो निकलता है, उसका कपड़ा भी मिलता है। कपड़ा देते हैं रेड कलर का, वो व्हाइट कपड़ा होता है, वो एमसी पीरियड आता है ना, जो माता के मंदिर के अंदर से, वही प्रसाद माना जाता है मुख्य वहाँ का। क्या क्या उसके फायदे हैं अगर वो प्रसाद किसी को मिल जाए, और क्या वो आपसे प्राप्त हो सकता है? नहीं, हमारे से हम ज्यादातर उसका काम नहीं करते हैं, हम तो महाकाल की पूजा करते हैं, शमशान की क्रिया करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। मंगा देते हैं किसी को चाहिए तो। आपके पास से प्राप्त हो सकता हाँ, है? बिल्कुल हो सकता है।
उसकी महिमा क्या होती है उस कपड़े की? उसकी कपड़े की ये होती है कि कारोबार, व्यापार, बिजनेस में या कोई बच्चे को नजर टोक लगती है, या किसी लेडीज को बच्चे नहीं होते या होते होते मरते रहते हैं, उसकी कुख बंधी हुई, उसके लिए वो बांधा जाता था वो कपड़ा, ताकि वो बच्चे नष्ट ना हो। ठीक है। हाँ भैया। तो गुरुजी आजकल है ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वशीकरण की बातें हो रही हैं। हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि मेरा पति मेरे से झगड़ा कर रहा है, मेरी वाइफ मेरे से झगड़ा कर रही है। क्या हो रहा है आजकल ये वशीकरण वाला जो चक्कर है ना, इसी से ही कंट्रोल होते, नहीं तो भारत के अंदर इतने लोग दुखी हैं, आधे से ज्यादा तो पत्नियों से दुखी हैं। जी। ये पत्नी उनको छोड़ जाती है, कई ये पत्नियों को छोड़ के भाग जाते हैं, कई लड़के लड़की हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इनको ज्यादातर वशीकरण कार्य जो है शमशानी और अघोरी क्रिया ही कर सकती है। बाकी लोग रोते रोते आते हैं, मेरे को फलानी पंडित से काम कराया, उससे अघोरी से करवाया, काम नहीं हुआ। कई क्या करते हैं, बीच बीच में इनसे बात करते करते काम चालू कर देते हैं, बाद में अगर फोन करते हैं तो उनका नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है, फ्रॉड हो रहा है मार्केट हाँ, के ये अंदर। फ्रॉड हो रहा है। थोड़ा सा समझाओगे कि कैसे पहचाना जाए कि सही बंदा कौन है? देखो, सही बंदा जब भी पहचाना जाएगा कि जिससे कार्य कराओगे, उससे कार्य करने के बाद में आदमी को काम करते ही कुछ दिन के अंदर बेनिफिट होने लग जाता है, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो। जैसे कई बच्चे पढ़ते नहीं, स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेती, अब जाते हैं तो रास्ते में आ जाते हैं। उन बच्चों को लिए इसी के अंदर सिद्धि करके कोई चीज दी जाती है, वो खाने से वो स्कूल के लिए ऐसा चालू हो जाता है कि वो खाना छोड़ देगा, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। कई लड़का लड़की ये गलत रास्ते जा रहे हैं, उनको बताना चाहता है माँ बाप ये लड़की हमारी सही रही, और वो जानबूझ के गलत रास्ते जा रही तो उसको बचाया भी जाता है, उनके लिए भी क्रिया होती है। सबसे ज्यादा तो आजकल यही चल रहा है कि आजकल बच्चे हैं ना थोड़े से माँ बाप के कहने से नहीं है, बच्चों के कहने में चलते ही नहीं, नशे में ज्यादा पड़ गए हैं आजकल। नशे में भी पढ़ रहे हैं, गलत लेन में भी पढ़ रहे हैं। बुद्धि उनकी सही हो सकती है तंत्र के जरिए, तंत्र क्रिया से हो सकती है, अघोरी विद्या द्वारा। अघोरी विद्या द्वारा। हाँ जी यार, अघोरी क्रिया और तांत्रिक क्रिया में थोड़ा सा फर्क बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या फर्क है देखो, दोनों? तांत्रिक जो क्रिया है वो एक ऐसी है जैसे गले में बांधने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं। और तांत्रिक क्रिया जो है, ये गौरी जो क्रिया है, इसमें न खाने के लिए देते हैं न पहनने के लिए देते हैं। ये एक रक्षा कवच होता है, वो छोड़ा जाता है हवन अनुष्ठान के जरिए, और वो संसार में होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा भी महंगा पड़ता है ये। अघोरी क्रिया हाँ, तांत्रिक से महंगी है। तांत्रिक से महंगी है। तांत्रिक में उल्टे पुल्टे लोग भी काम करते हैं, जैसे कई बार अखबार में भी आती है, नेट पर भी आती है कि जैसे बच्चों को मार के उसका खून से स्नान करो। दिल्ली के भी कई कांड आते हैं। हमारे पास वो विद्या नहीं है, हमारे पास अघोरी विद्या है। तांत्रिक बनना आसान है क्या ज्यादा? तांत्रिक वाला तो जो कर रहे हैं ना वो थोड़ा खराब है। अच्छा जी। हाँ जी, अघोरी विद्या है, सात्विक पूजा में आ जाती है। सात्विक में आती है अघोरी विद्या? हाँ, ये बर्बाद नहीं करती किसी। तामसिक में बोली जाती है वो अघोरी विद्या, तामसिक में तामसिक भी आती होती है, है। पर कर्म इसके अलग अलग है ना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे पॉडकास्ट में ना आजकल लोग तांत्रिकों को ये बोल रहे हैं कि तांत्रिक सही नहीं होते हैं। हाँ, तो तांत्रिक सही नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तामसिक भोजन करना, शुद्ध शाकाहारी उनके विचार नहीं देती है। अब हम भी करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं, उसको शराब कहाँ से लगती है, कहाँ से मीट लगता है? तांत्रिक किसकी पूजा कर रहा है? कौन? तांत्रिक तांत्रिक जो करते हैं, कोई काली करता है, कोई भैरव की करता है, कोई राक्षस की करता है, कई प्रकार की पूजाएं करती हैं। राक्षसों की पूजा होती है? तो राक्षस से बांधने पड़ते हैं, उनको बंधन में रखते हैं ना। राक्षस तो सतयुग का और द्वापर का कॉन्सेप्ट था, कलयुग में भी जीवित है। द्वापर का है, पर ये जो कलयुग जो चल रहा है, इसके अंदर बहुत से ज्यादा जो बटक भैरू और काल भैरू है, और एक पताल भैरू है, ये 52 भैरू है ना, इन्हीं में ही एक राक्षस वृत्ति का है, जो इनको बलि भिक्षा नहीं देते, तो राक्षस जो पूजा पाठ कर्म कांड करने वाला तांत्रिक, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। हर देवता का एक नेगेटिव रूप भी होता है क्या? जैसे हनुमान जी की सिद्धि बताई जाती है, उसका एक तामसिक रूप भी बताया जाता है। देखो, हनुमान जी जो है, इन्होंने भी बहुत तपस्या की है, इनका भी नाम है। भगवान श्री राम जी, उनका ये शिष्य था ना, पूरी पृथ्वी के अंदर भगवान श्री राम का नाम है ना। बिल्कुल है। पर उनके लिए भी ये जो हनुमान जी है, सीता जी का पता इन्होंने लगाया था। क्यों? इनके अंदर कई प्रकार की क्रियाएं हैं, तो इसके दो रूप हैं, तामसिक और ये सात्विक। ठीक है। तो बजरंगबली जो है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है, ये घर परिवार हर आदमी के लिए संकट मोचन जो पाठ करते हैं, इनका जीवन सुधारने के लिए है, ये गलत रास्ते जाने नहीं देता है। ठीक है। हनुमान जी लोगों के शरीर में वास कर रहे हैं आजकल? बिल्कुल वासा भी करते हैं, जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, हाँ, इसके अंदर हनुमान जी वासा कर रहे हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल कर तो हनुमान जी की पावर तो बहुत ज्यादा बताते हैं। देखो, पावर है,
पावर है, पर वो पावर का सहन करने वाला कुछ शक्ति और पूजा करते हैं ना, उनको नॉर्मल सा लगता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वो इसके अंदर जैसे महाकाली हमारे पास काचे कलमे हमारे लिए जैसे आम बात है। जैसे हम सो रहे हैं, बैठे, कहीं हमारे पास वो आ गए हैं, हमने खोल दिया घूमने के लिए, थोड़ी देर के लिए फिर बुला लिया, तो हमारे को डर नहीं, नम आदमी देखेगा वो तो परेशान हो गए कि क्या तूफान है। वो कच्चा कलवा जब आपने बताया कि आपने सिद्ध करा और आप खोलने की बात कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जब वो आप खोल देते हो दूसरों को भी नजर आता है घूमता हुआ, या सिर्फ आपको दिखता है? नहीं नहीं, वो सिर्फ हमारे को दिखेगा। आपको ही दिखेगा? हाँ जी, हाँ जी, जिसके घर पर वो छोड़ा जाता है उस टाइम वो परिवार को तंग करता है, जब उनको दिखता है। ठीक है। हाँ। ठीक है। वशीकरण के केस पे मैं एक बार वापस आना चाहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज की डेट में ये रह गया है कि लोगों के बीच में ना बन नहीं रही है, कपल तो बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो आजकल जो चल रहा है ना, किसी के घर के अंदर पारिवारिक मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं। ठीक हर है। तरीके का वशीकरण आप करते होंगे। हर चीज का वशीकरण करते हैं। कोई केस आपके पास वशीकरण से रिलेटेड आया आज तक? होने से तो देखो कई लोग आते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से? हाँ जी, मेरे पास आते हैं केस। ठीक है। क्या केस आया होगा वशीकरण का? ये केस ज्यादातर आते हैं जो लड़का लड़की जो वहां से औरतें को ले जाते हैं यहाँ से शादी करके, वहां जाके इनको तलाक दे देते हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद वो भटकते भटकते रोती पिटती इंडिया में आती है। पंजाब के ज्यादातर केस हैं। उनका कार्यक्रम मैं करता हूँ कि उनके ऊपर ऐसी चीज चलाता हूँ वशीकरण कि वो फिर उसी लड़के को वापस अपने साथ रखने लग जाता है। ठीक है। मतलब 100% काम करता है ये? बिल्कुल 100% विदेश। चाहे आप हिंदुस्तान के इस कोने में बैठ कर दूसरे कोने में किसी भी बैठे हो, कोने में हो, और काम भी गारंटी से करता हूँ। हो जाएगा ये काम? बिल्कुल होगा। ठीक है। क्रिया बहुत सारी है, छठ कर्म बताए जाते हैं तंत्र के अंदर, हाँ। सिर्फ वशीकरण उनमें से एक है। एक। उसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हो लोगों के लिए? देखो सबसे ज्यादा तो वशीकरण जो क्रिया है ना, और अघोरी विद्या है, इसी से सफलता मिलेगी। और बाकी तो और भी कई काम आते हैं, कई प्रकार के, जैसे घरेलू झगड़े रहते हैं, कोई राज दरबार केस मुकदमे में बीजे नहीं होते हैं, खानदान खत्म हो गया उनका 50-50 साल से, लाख वो कार्य करते हैं, उनकी जीत नहीं होती, तो उन कार्य का भी मैं रक्षा कवच करता हूँ। मतलब आप केस जितवा सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, उसमें जिताने के लिए होता है ज्यादा। ज्यादा हरियाणा के केस आते हैं, ये मर्डर कर देते हैं, वे जेल में चले जाते हैं। हरियाणा के केस ज्यादा आते हैं मेरे पास। मतलब आप कह रहे हो कि क्राइम करके भी बंदा तंत्र से बच सकता है? क्राइम में तंत्र से बहुत पूछा हुआ ये आदमी बचा सकता, नहीं बच सकता। आपके पास आते हैं ऐसे केस? मेरे पास 1-2 केस आए हैं, उनको बताया भी है मैंने। हाँ जी, एक मेरे पास आया था हिसार डिस्ट्रिक्ट का, एक पहले आया था काफी टाइम पहले, वो अम्बाला साइड का था। ठीक है। उन दोनों को बताया हमने। मारण क्रिया पे थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगा। मारण क्रिया क्या चल रही है आजकल? देखो मारण क्रिया चल रही सही है, पर इसको जो लेते हैं ना, इस कार्यक्रम को, पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए। क्यों कि लोग ऐसे ऐसे पड़े हैं सुपारी देने वाले, जो 50 लाख देते हैं फिर आदमी को मरवाते हैं। बाद वो 50 लाख भी अगले के लग जाते हैं, और वो घर भी बर्बाद हो जाता है, दोनों पार्टी। हम जो 50 लाख रुपए ले कौन रहा है? अघोरी तांत्रिक? अघोरी नहीं लेता, ये सपारी देते हैं लोग को मार। अच्छा ठीक है। फलाने बंदे को मार दो 50 लाख देंगे, तो मरवाते हैं ना, आए दिन ये कांड होते हैं। तो उसमें दोनों बर्बाद हो जाते हैं। ये गोपनीय पूजा होती है, इससे तंत्र विद्या हम करते हैं मारण शक्ति का, पर हर आदमी पर नहीं करते हैं। 100 में से एक आदमी देखते हैं कि ये जिंदगी में किसी को भेद नहीं देगा, आप जाने और हम जाने, तो उस कार्य को करते हैं। वो भी नाजायज नहीं करते हैं। जैसे कई कह देते हैं ये मेरा पड़ोसी दुश्मन है, इसको मार दो, कोई कहता है ये मेरे रिश्तेदार दुश्मन है, कोई कहते हैं इसका कर दो, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। वो हम अपनी सिद्धि के अंदर देखते हैं कि वाकई में ही आदमी लकड़ी को दिम्बक लगता है वैसे इसके पीछे लगा हुआ है, तो इसको दंड देना है। अच्छा। नहीं लगा रहे से नाजायज ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए हम कभी नहीं करते, चाहे वो 10 लाख भी दे। कितने पैसे दे दे? नहीं करेगी। ठीक है। सबसे बड़े सवाल आजकल ये बन रहे हैं कि अघोरी पे ना भरोसा नहीं कर रहे लोग, और कह रहे हैं कि जब अघोरी में इतनी शक्ति है तो बॉर्डर के मसले क्यों नहीं सुलझा देता? ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सरकार के मुद्दे क्यों नहीं सुलझा देता? मेरी बात सुनिए, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना? बिल्कुल है। इसके बारे में आप अखबार भी पढ़ते होंगे, राजनीति के पढ़ते होंगे, खबर भी सुनते होंगे। ये भी शक्ति द्वारा ही इतनी पदवी पर पहुंचा हुआ है। ये भी महाकाल का परम भक्त है। नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी परम शिव जी का भक्त है। जितनी तपस्या इसने की है, जितनी शायद किसी कोई करता ही नहीं होगा। तो ये तामसिक में थी या तो सात्विक? जितने ये राजनीतिक में है ना, जितने लोग जी। ये ओपन नहीं करते हैं। इलेक्शन आते हैं, न जाने हमारे पास कितने आते हैं, कितने आपके पास आ रहे? हमारे पास बहुत पहुंचे हैं। उनका कार्य भी करते हैं, उनको विजय करके दिखाते हैं,
पर वो बात वही जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष तो है नहीं ताकि उनको कह दें कि भाई अखबार में निकाल दो। अच्छा जी। हाँ जी, ये काम होते हैं पर्दे के। अपोजिट पार्टी वाले भी आते हैं? अपोजिट वाले आते हैं, वो समझ जाते हैं, जिसका पहले वाले का ले लिया दूसरे का काम कभी नहीं लेते हम। मतलब आप कह रहे हो कि सिर्फ सरकार केंद्र जैसे है। एक आदमी का काम ले लिया, हाँ आपका ठीक है। इलेक्शन में आपने खड़ा होना है हाँ। और विजय आपकी दिखानी है, उसके बाद दूसरी पार्टी भी आ रही है उसको गिराने के चक्कर में, उसका नहीं लेंगे हम, कि हमने पहले इसका ले चुके, अच्छा जी। दूसरे का हम नहीं लेंगे। अगर कुछ लोग तो ले रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, लोग दावा करते हैं कि हम तो दोनों साइड का भी कर देते हैं। हम दोनों साइड का नहीं लेते हैं, हम होता वही काम करते हैं, क्योंकि हमारी उम्र 70 साल की हो गई, 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 40 साल का 40 एक्सपीरियंस है साल आपको। का है मेरा। सबसे बड़ी बात आजकल ये भी चल रही है कि इतना कुछ होने के बाद जब भी हम सरकारों की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, सनातन को ना आजकल बहुत घृणा सा देखने लग गए हैं लोग। इसमें मुस्लिम तंत्र भी आके खड़ा हो गया है। बिल्कुल। मुस्लिम तंत्र को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो सनातन से कैसे भिन्न हो रहा है, और क्या उसमें बड़ा है, क्या वो छोटा है, दोनों में से अंतर बता सकते हैं? देखो, इनमें बड़ा ये है कि चीज एक ही है दोनों, इतना ही फर्क है, अपन हिंदू हैं वो मुस्लिम है। बाकी मुस्लिम के पास जो विद्या होती है वो नूरी हदूरी होती है, ठीक है। इनके पास नूरी हदूरी विद्या होती है, और वो होती है मांसाहारी, और ये क्रिया उससे करते हैं मौलवी लोग। और अपने पास जो हो रही है वो शुद्ध शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है। तो इसके अंदर दोनों की टक्कर परंपरा से चली आई। जैसे बाबा आदम है, आदम कहते हैं शिव जी को, इसी रूप से मक्का और मदीना का नाम सुना कभी? बिल्कुल सुना। उसी जगह पर आज भी शिवलिंग है मदीना में। मदीना में शिवलिंग है? हाँ जी, हाँ जी, आज भी हमारा शिवलिंग, हाँ। वो शिवलिंग के ऊपर, उससे ऊपर प्लेन भी नहीं जाने देते गवर्नमेंट की। मतलब उसके ऊपर से जहाज नहीं निकल सकता? जहाज नहीं निकल सकता। जब जहाज निकल जाए, थोड़ा सा गंगा जल अगर हिंदू डाल दे तो पूरा मुसलमानों का विनाश हो जाएगा। ये बात सच है, हकीकत है ये वाली? सत्य है ये। क्योंकि आज तक हमने सिर्फ ये सुनी है कहावतों में। देखो, वहां पर सिर्फ एक ही आदमी पूछा है, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी वहां पूछे थे, जब वो रात को सोने लगे, वो तो फकड़ दे अंतर्यामी थे। जब उनको बोला महाराज पैर किधर करे, तो उसका जो चेहरा, वो गेट था वो इस तरफ था, तो उनको बोला इधर पैर कर लो, इधर पैर किया गुरु नानक देव ने, तो वो उसका गेट इधर आ गया। वहाँ लोग जो कर्मचारी थे उनके, वो बोले भाई ये आदमी कौन है, ये इधर मस्जिद की तरफ पैर करके सो रहा है। बोला, तो उसको उठाया, बोला तुम इधर क्यों सोते हो? बोला किधर करूँ पैर? बोला उधर कर लो। उधर किया तो घूम के उधर आ गई। बाद में वहाँ के लोगों ने शक्ति द्वारा जो थे मदार के अंदर, वो बोले तो कोई बहुत पहुंचा हुआ फक्कड़ है, तो बहुत बड़ा सिद्ध था वो गुरु नानक देव। थोड़ी थोड़ी महिमा समझाओ मेरे को आप। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर और सनातन की महिमा बहुत है। बहुत सारे हिंदू अपने किसी मजार पे जाते हैं, हजरत निजामुद्दीन पे दरगाह चादर चढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने मुस्लिमों को बहुत कम ऐसा करता देखा है कि सनातन में आके वो मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। क्या डिफरेंस है इनके अंदर? डिफरेंस ये है कि इनकी जो भावना है ना, इसके मतलब कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, इनकी जो भावना है इनको कूट कूट के भरी हुई है। हाँ समझ। तो इनकी जो भावना है, इनकी नीति जो है, उसके मुताबिक दोनों का जो कुरान शरीफ को अपन हिंदू लोग जाते हैं, ये दरगाह में अजमेर ख्वाजा शरीफ, वहाँ पर बहुत 90% हिंदू जाते हैं। कोई सामने जाता है, कोई ओले से जाता है, जाते हैं वहाँ पर, उसकी मन्नत पूरी होती है। पूरी होती है, जाना चाहिए वैसे, सही है जाना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान है, देवता तो कोई आपको पता, वो तो कहते ही नहीं ना कि तुम हमारे मत आओ, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई कोई भी हो, वहाँ पर जाना चाहिए। और ये जो मुस्लिम है, ये भी हिंदुओं को मानते हैं, पर इनकी समाज में भी एक डर और भय वो है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। ठीक है। तो आपका ये मानना है कहीं ना कहीं कि जो मौलवी यूज कर रहा है वो भी सनातन से निकला हुआ ही तंत्र है, लेकिन वो सामने आके कभी बोलता नहीं ये चीज? देखो, निकले दोनों एक चीज से ही है। और जो मौलवी है ना, ये अरबी जो भाषा होती है उससे उसको क्या बोलते हैं, उर्दू भाषा, उससे ये तंत्र क्रियाएं करते हैं। हाल तक इतने मुसलमान नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में अपने हिंदू लोग कर रहे हैं। ये तो घर घर में पैदा हो रहे हैं, बाकी मुसलमान इतना नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ भैया। जब आपने बोला कि हम दूसरे देश में भी अब काम करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसे केस नहीं आते आपके पास जिसमें गुड़िया का इस्तेमाल हो रहा हो? क्योंकि मैंने देखा आजकल है ना, लोग गुड़िया से भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है, थोड़ा समझा सकते हो?
क्या चीज से बताया आपने? गुड़िया? गुड़िया के अंदर कोई लोग गुड़िया के अंदर सुई चुबा रहे हैं, उसे वशीकरण कहेंगे, उसे मारण कहेंगे, उच्चाटन कहेंगे, क्या बोलेंगे उसे? देखो वो क्या होता है कि जैसे आम अपने कोई शोरूम में भी जो खिलौने बिकते हैं, हम्म। ऐसे ही एक गुड़िया होती है। जी। और उसकी क्या है कि वो वहां से जैसे खरीद लिया, जी। तो वहाँ के रहने वाले तो वहां से खरीदेंगे, यहाँ से थोड़ी ले जाएंगे। बिल्कुल। तो वहां से वो खरीद लेते हैं, उसके बाद में उसके नाम से कर्मकांड जो करते हैं, उसमें कई तंत्र क्रियाएं हैं। उससे वो कार्यक्रम करने के बाद में वो भी चीज काम करती है, पर जितनी पावरफुल ये चीजें करती हैं अघोरी, जितनी वो नहीं करती है। अघोरी मांस खा रहा है? अघोरी मांस भी खाते हैं, पर ये वही बात है, सबकी एक घर में 10 मेंबर रहते हैं आपकी। हम्म। कोई आदमी तो शुद्ध शाकाहारी होता है, हम्म। और कई रात और दिन ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। आपका क्या विचार है इसको लेके? देखो हमारा विचार तो ये है कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी रहने से उसकी बल बुद्धि सर्व शक्ति समरण शक्ति हम्म। शर तंदुरुस्त रहती है। और मांसाहारी जो होता है, हम्म। उसकी बुद्धि है ना, वो सही काम नहीं करती। सही काम नहीं करती है। वो तो तामसिक भोजन करता है, राक्षस बुद्धि बनती जाती है धीरे धीरे। लोग कह रहे हैं कि जो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, जो अपना मल मूत्र खा रहा है, वो अघोरी ही असली अघोरी है। असली अघोरी है वो, हम्म। पर वो सारे आपको जगह जगह नहीं मिलेगा, वो लाखों में से आपको एक आधा मिलेगा। वो यहाँ दिल्ली या और कई जगह पर नहीं मिलेगा, हम्म। वो मिलेगा बहुत बड़े जंगलों के अंदर, जहाँ पर कोई आदमी, जैसे कुल्लू मनाली के पास है एक, हम्म। वहां पर जाते जाते ये पैर ही थक जाते हैं, 3 दिन का रास्ता है पैदल का। अच्छा, ट्रैक करके जाना होता है हाँ मतलब जी। वो। तो वहां जाकर वहां तपस्या के लिए हो जाते हैं, और ठीक। 100-100 साल के पुराने पड़े हुए हैं। ठीक है। ऐसी जगह से हमने भी ऐसी सीखी है ना। हम्म। मेरे को थोड़ा सा आप अंदर बता सकते हो अपने अंदर, क्योंकि आप मेरे पास पॉडकास्ट करने आए हो और बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिख देते हैं कि असली अघोरी का पॉडकास्ट से क्या लेना देना। थोड़ा सा इसको विस्तार से लोगों को भी समझाइए, क्योंकि उनकी भी धारणा ही जानना बहुत जरूरी है कि अघोरी पॉडकास्ट करता ही क्यों है। देखो मेरी बात सुनो, ये दुनिया को जो ज्ञान देना है, जी। जैसे कई प्रवचन देते हैं, हम्म। तो मार्केट में बैठ के देते हैं, मंदिर में देते हैं, गुरुद्वारे में देते हैं। हम्म। और ये जो अघोरी होती हैं, ये रहते हैं अलग स्थान पर, जंगलों में, हम्म। कोई शमशान घाट में। हम्म। इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। और जब ये दुनिया के अंदर जैसे जैसे ये प्रचार होता है ना, गलत काम होते हैं, हम्म। उससे उनके आत्मा में शुद्धि भावना से हम्म। ये प्रकाश होता है कि किसी न किसी रूप के अपना प्रचार करके उन लोगों को सुधारा जाए, जितना हो सके परोपकार किया जाए, भला किया जाए, ठीक है। इससे जितना हो सके लोग बचे। ना मानना और जबरदस्ती मानने में कोई अंतर है? क्योंकि आजकल लोग है ना स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं सनातन की ये सारी शक्तियों को। हम अगर प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, तो सनातन का पार्ट है जिसके अंदर तंत्र भी है, अघोरी भी है, तांत्रिक भी है। जो लोग आज के विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे अपनी साइड से? देखो ये है, लोगों की भावना है ना, हम्म। ये अलग अलग है। क्योंकि कई आदमी हमारे पास भी आते हैं कि हम मंदिरों में जाते जाते बूढ़े हो गए, हमारे को कुछ नहीं मिला, हमने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। और कई आदमी कहते हैं कि महीने 2 महीने में हमारे को फल मिल जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि माँ वैष्णो के दरबार में जी। एक भंडारा लगता है टी सीरियल का। जी। लगता है ना? टी सीरीज का। टी सीरियल का, जिसका गुलशन कुमार का था वो। गुलशन कुमार दिल्ली का था ना, वो एक जूस की रेडी लगाता था। जी। बहुत बड़ा कलाकार, बड़ा बहुत पैसे वाला बना बॉम्बे में। बनने के बाद वो माँ शेरा वाली का परम भगत था, जिसकी पत्नी आज भी आती है, गाती है, अनुराधा पौरेवाल। बिल्कुल। उस आदमी के 36 गोली लगी थी बम्बई के अंदर, उग्रवादियों ने मारा था। सुना कभी? हाँ हाँ बिल्कुल। किससे सुन लेना। इधर उधर मंदिर से आ रहा था, इधर उधर गोली से बचता रहा, लास्ट में अकेला आदमी क्या करे स्टैंड के आगे। तो उसको भी, यानी माता रानी तो थी, उसको बता रही थी, पर आखिरी माता रानी क्या करी, बिल्कुल सही बात दुष्ट है। आदमी पीछे पड़ गई। सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। तो चीज तो शक्ति है, ऐसी नहीं कि कहीं शक्ति नहीं है, हर जगह है। पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। मतलब अगर आप पूजा पाठ भक्ति भी कर रहे हैं तो उसमें विश्वास जरूरी है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपने ज्वाला सुनी है कहीं हिमाचल में? बिल्कुल सुना है ज्वाला जी का मंदिर। वहाँ का धन्ना भगत हुआ था ना। हम्म। हाँ जी, यानी तो हर जगह पर शक्ति है, पर जो मानते हैं उनके लिए है। खिलाड़ियों के लिए क्या है, उनका अंत भी बुरा होता है। अब आप शक्तियों की बात कर रहे हो, तो शक्तियों पे मैं 10 महाविद्याओं की बात करना चाहूंगा। और 10 महाविद्याओं के अंदर तंत्र को सबसे ज्यादा बताया जाता है, जिसमें से कामाख्या देवी भी होती है, सबसे बगला बड़ा मुखी भी है। इसमें कामाख्या भी है, बगलामुख भी है, महाकाली भी है। हम्म। इसमें कई चीजें आती हैं, भैरव भी आता है, इसमें कई सिद्धियां हैं।
तो ये सारी मिलके परिपूर्ण बनाती है। अगर ये सारी सिद्धियां किसी के पास आ जाए तो उसको क्या प्राप्त सारी है? सारी एक आदमी के पास में विद्या नहीं है। नहीं आ सकती। सारी विद्या ले लेगा, उसको दुनिया से मतलब ही क्या है? लोग दावा कर रहे हैं 10वां विद्या है हमारे पास। है आपके पास। मैं कह रहा हूँ कोई चीज से बनकर अब ले ली होगी किसी ने, पर 10वीं विद्या एक आदमी के पास बहुत कम मिलती है। ठीक है। पहुंचे हुए हैं, कोई किसी गुरु का चेले हैं तो वो ले सकते हैं। गुरु और शिष्य का थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से, मान लो अगर मैं आपके पास एक पैटर्न फॉलो करके आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं, तो सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य होगा? हमारा कर्तव्य ये होगा, जो हम नेम बताएंगे उनका पालन करना पड़ेगा, नेम पर चलना पड़ेगा। ये महीने 2 महीने 6 महीने की तो सिद्धि है नहीं, इसमें 7 साल 2-2 साल लग जाते हैं, 5-5 साल भी लग जाते हैं कईयों को। इस पर परिवार को त्यागना पड़ता है, संसार को त्यागना, समाज को किसी से कोई लिंक नहीं रखना पड़ता है। ग्रस्त लोग अघोरी और तांत्रिक बन रहे हैं आजकल फिर। वो बन रहे हैं। बाकी जो गृहस्थी लोग हैं ना, वो बनते जरूर है, वो बीच के अंदर पछताते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, अच्छा, मतलब वो बाद में आ जाते हैं आ वापस। जाते हैं। ठीक है। मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जब आप अघोरपंथी के अंदर आए थे तो आपके गुरु की क्या थी महिमा, और आपके गुरु कौन थे? उन्होंने आपको कब स्वीकार किया कि हाँ अब तू तैयार है अघोरी बनने के लिए? हमारे गुरुजी थे आसाम में, जी। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के पास में एक रहते थे। उसी जगह हमारा उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने हमको ज्ञान दिया कि बेटा संसार में कुछ नहीं रखा है, भक्ति करो, इससे सब कुछ मिलेगा। उनके विचार हमारे को अच्छे लगे, कार्यक्रम अच्छे लगे, करते करते हम रहे उनके पास 5 साल। उनसे विद्या सीख कर हम भी कार्यक्रम करने लगे, लोगों को बहुत फायदा होने लगा। उस टाइम कोई हम पूजा पाठ कर्म कांड ये कुछ नहीं कराते थे, कोई ऐसे फूंक मार के चीज दे देते, उनका काम हो जाता। धीरे धीरे गुरुजी सर्वपास होने के बाद हम इस काम में इधर हो गए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। गुरुजी, जब यहाँ पे हम बैठे थे, आपने शुरुआत में बोला कि आपके पास कच्चा हुआ है। हाँ जी। तो आप मेरे को थोड़ा सा उसकी महिमा, थोड़ी शक्ति का एहसास करा सकते हैं? आपने बोला डमरू के अंदर है। देखो डमरू के अंदर है, हमारे पास का हुआ, ये किसी को दिखा नहीं सकते, वैसा साथ करा सकता हूँ कि मेरे पास है। थोड़ा सा एहसास करना चाहेंगे हम कि हाँ जी, मतलब हाँ जी। वाकई होता भी है ऐसा? ये चीजें किसी पर अटैक कर रहे थे, इसके दिखा नहीं सकते, फिर हम उसमें थोड़ा सा सर्च करा दे। नहीं कहा कि मैं ऐसी चीजें ना करता नहीं हूँ, ना ज्यादा प्रमोट करता, पर ठीक रहता है कि कभी कभी जब सामने वाला शक्तिशाली हो ना, तो हमें भी महसूस होने लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो उसके पास है। ये हमारे पास होती है, तभी तो काम करते। पूरा सा दिखाएंगे क्या होता है, या फिर बता उड़ा होगा? थोड़ा हाथ ऊपर कर लो, कैमरे में आ रहा है, कैमरे में देख रहा हूँ। डमरू अपने आप गिर गया है, इन्होंने हाथ तक नहीं हिलाया, अपने आप डमरू गिर पड़ा है। और मतलब चौंकाने वाली चीज है, मेरा दिमाग घूम गया है कि मतलब कोई मूवमेंट तो हो इंसान की। इन्होंने सिर्फ हाथ को स्टिल ऐसे मेरे सामने रखा और डमरू अपने आप गिर गया है। ना उसमें कोई, एक बार जो गिरा हुआ डमरू है मेरे को उठा दे दो। ये कुछ भी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं छू सकता हूँ कुछ इसको? छू सकते हैं, बट बनाना इसमें ध्यान से छूना। मैं कुछ करूंगा नहीं इसमें, मैं सिर्फ जनता को दिखाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि कुछ होगा, कुछ बांध दिया होगा, तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं था जो मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। कुछ भी नहीं है इसके आगे पीछे। इनका ना हाथ की मूवमेंट थी, ये मेरी आपको सामने से इन्होंने ऐसे रखा है और ये अपने आप ही इस तरीके से गिर गया है। मेरे को हाथ मोड़ना पड़ा है, लेकिन इनका जो था बिल्कुल स्थिर ऐसे था, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहा। ये कैसे किया भूरी आपने? ये शक्ति है। ये भूरी को वापस दे दो। कैसे कैसे हुआ ये खाते करो, इसके अंदर रहते हैं, इनके ऊपर तो चीज छोड़ते मंत्र हुआ तो अपने आप उछलते उठते। अच्छा, तो आपने मंत्र पढ़ा, दिन तक बड़ा देवी के बधे रहे, इसके अंदर फैक्ट की। आपके मंदिर से मूवमेंट हुई, उसने हरकत की, आपके याद करने पे हुआ सब कुछ? बिल्कुल याद करते हैं, इसको हरकत करके इसको बंद कर लेते हैं, नहीं तो इतनी देर बैठने भी नहीं देता। यहाँ पे बैठने नहीं देगा। ये स्टूडियो में भी आ सकता, बिल्कुल आ सकता था, बाहर निकला हवा के रूप में बन के आता है, अंदर आके बच्चा बन जाता है, खेलने लग जाता और मुझे नजर नहीं आता ये। है। आपने बोला था इसके जरिए ही आप सारे कपल वशीकरण, हाँ, लड़का लड़की, ये सब कुछ आप इसी दानी सौंपे रखते ये सबको वशीकरण यही करता, लड़की लोगों का जितने काम अभी ज्यादा तरह से करता। इसी से ही करते हो मतलब? हाँ, इसी को थोड़ा सा हम समझाओ कि कैसे कैसे केस अभी लड़के लड़कियों के आपके पास आ रहे हैं
और क्या-क्या हो रहा है? मतलब कपल के तो बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। ये बड़ा लड़के लड़की जो स्टूडेंट है आप सही भी पढ़ते हैं या सर्विस वगैरह करते हैं वहीं का आप चली पे अंदर मेल मुलाकात हो जाता है 7 साल 2 साल 3 3 साल प्यार करते हैं जब इनका वापस तोड़ा था तो लड़की है तो बोलना कम कर देती घरवाले शादी करना था कहीं ये लड़का इसको छोड़ जाता है उसके बाद वो दोनों तरफते हैं तो उनकी आत्मा के लिए जो हम पूजा पाठ कर्म कांड जो भी करते हैं वो ये इसका का करवाई कम करके आता है यही सिद्ध करके देता है ये सिद्ध करके छोड़ता मतलब मान लो अगर किसी हस्बैंड वाइफ का तलाक हो रहा, डिवोर्स डिवोर्स आते हैं को उसको बता सकता हूँ बचा लेंगे, डिवोर्स रोक सकता है। बहुत पता है क्या करेगा ये उस केस के अंदर? ये अपने आप कर देता है ये उसकी बुद्धि को ऐसी कर देता है कि जो उनके मन में क्रोध है एक दूसरे के प्रति गलत भावना है उसको एकदम ऐसे अंदर उनकी बुद्धि को ठीक कर देता है कि देखो तलाक लेना ही देता है तलाक भी मोबाइल ये वे तलाक पे मैंने वापस करवा दिए हैं 10 साल तलाक का एक डॉक्टर है हाँ है संदर्भ जी। उसका दोनों पति पत्नी का तलाक हो चुका है जो बच्चे हैं वो डॉक्टर से उसको रखना चाहता अपन वो नहीं देते को साथ में रहती शाम के टाइम उनके घर आती बच्चों को दुआती है वो रजा रिगार्ड है के हो दोनों डॉक्टर को दिल्ली से एमएस में नहीं हो उनका सोसा तो उनका काम मैंने ऐसे ही सरकाया है वो चाहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं वो लड़की कहती है डॉक्टर के पास तेरे रहना नहीं सबकी डॉक्टर कहता उन्होंने रख रही है वो बड़ी मुश्किल से उनका काम इसी से काम हुआ है बच्चे को जो हुई का चेकल बसे वो दोनों लाड़ी बस ठीक और अगर मान लीजिए कि एक तरफा प्यार है किसी का, हारी है कोई लड़का है एक तरफा प्यार करता है, लड़की एक तरफा प्यार कर रही है, तो उनको भी मिलाना पॉसिबल है इसके? देखो उनका पहले देखना पड़ता है कि दोनों ये लड़का सही है या लड़की सही है तो का वो बना देते हैं नहीं को नहीं तो नहीं मोबाइल का क्या होता है कि जैसे एक लड़का एक लड़के ये मर रहा है ऐसे नहीं कि वोट पर जाती है ऐसे उनका पसंद आ रही ऐसे लड़की में नहीं करती मैं लड़की से तंग रहा उसका भी और आखिरी मोड़ आके वो लड़की जवाब दे देती है ये लड़का जवाब दे देता है कि मैं शादी नहीं ना हुआ उसका आपको करना है हो जाता है वो, देखो चाहे वो बात भले ही दूसरे देश का हो या फिर क्या क्या भी हो देश विदेश के आते नहीं क्या और से बातें बाहर से पैटर्न फोटो वगैरह से ही होता है, फोटो वगैरह आती है, डांस बहुत चाहिए लड़का के लड़की की या आदमी की जिसकी भी कराना हो उसके गाली कर करके ऐसे को तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। हम आशा करते हैं कि जितने भी कमेंट्स आज इस पॉडकास्ट में आने वाले हैं वो मजबूर कर देंगे हमें आपको दोबारा बुलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे जनता के और वो कमेंट्स में पूछने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ में आने का। जय श्री माँ का जय श्री माँ का। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक जय श्री माँ।